सर्वप्रथम तो अक्षरधाम परिवार की ओर से आप सभी यहाँ पधारे हुए भारत विकास परिषद के सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, खूब खूब धन्यवाद। प्रमुख स्वामी जी महाराज जिन्होंने अक्षरधाम बनाया, उनके जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज के इस हमारे समारोह का यहाँ आयोजन हुआ। जो हमारी संस्था कार्य करती है, जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता ने बताया कि संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने भी इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष के अंदर और पूरे विश्व के अंदर 50 लाख व्यक्तियों का 1-to-1 मिलकर संपर्क किया। उसके जीवन के अंदर, उसके परिवार के अंदर सुख और शांति की स्थापना हो, जीवन शुद्ध और पवित्र बने, भगवान के मार्ग के ऊपर वो गतिमान हो, इसके लिए स्वामी जी ने प्रयत्न किया। स्वामी जी ने 2.5 लाख से अधिक घरों में पधरावनी की, 7 लाख से अधिक पत्रों के उत्तर दिए, 52 से अधिक देशों के अंदर उन्होंने भ्रमण किया और 17,000 से अधिक गाँव में जाकर प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिवार, प्रत्येक गांव, प्रत्येक समाज के अंदर सुख और शांति की स्थापना हो, उसका जीवन पवित्र बने, उसके लिए हमेशा उनकी आखिरी सांस तक वो प्रयत्नशील रहे। लेकिन जो है ये परिवार जो सत्संग में आता था, स्वामी जी की जो ये बात, घर सभा की बात, ये उन्होंने दृढ़ की थी। रोज बैठते थे शाम को, तो उसी दिन जो है शाम को बैठे और पुत्र ने ये बात निकाली, क्यों मना की है। पिताजी ने जो है अपनी बात रखी, बहू के मन का भी समाधान हो गया कि ठीक बात है, लेकिन अगर जो है ये रोज नहीं बैठते तो जो पहले बताया वही होता। तो आपस में जब संवाद नहीं होता तो हमारे परिवार में जो है छोटी छोटी बातें ही होती है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ा स्वरूप धारण कर लेती है। और इसका जो है परिणाम हम देखते हैं। कई बार जो हम देखते हैं कि पुत्र ने जो है माता का खून कर दिया, भाई ने भाई का खून कर दिया। थोड़े समय पहले की बात है, शायद गुजरात में जो है पिता ने पुत्र का खून कर दिया। अब सभी जो है परिवार के सदस्य हैं, एक दूसरे को जो है मारने तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये प्रारंभ कैसे होता है? तो ऐसे ही जो है छोटी छोटी गलतफहमी होने से। अभी गलतफहमी जो खड़ी नहीं होगी तो समस्या ही नहीं होगी। और इसीलिए जो है परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बताया कि रोज साथ में बैठकर जो है डिस्कशन करें, क्या हुआ, कैसे हुआ। और रोज जो है साथ में बैठेंगे तो प्रारंभ में मान लो कि जो है इतना नहीं खुल पाएंगे, क्योंकि घर का वातावरण कोई सीधा नहीं खुलता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो है आज हजारों परिवार ये अनुभव करते हैं कि परिवार में जो है कुछ भी होता है उसी दिन जो है शांति हो जाती है। तो ये उपाय परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बताया है घर सभा में। ये घर सभा जो है कि दूसरा भी घर सभा का महत्व है। आज जो है हिंदू, खास करके जो हिंदू परिवार है, वे लोग जो है कई बार हमारे पास भी आकर जो है शिकायत करते हैं कि ये लोग जो है हमारे धर्म के बारे में कुछ भी जानते नहीं। नई पीढ़ी जो हमारी है उनको कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर जो है हम स्कूल में गए थे, 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे थे, कुछ करीब जो है 200-300 बच्चे थे। वहां पर जो है सवाल पूछा कि आप में से नचिकेता का नाम कितने लोग जानते हैं? अपना हाथ खड़ा करें। एक भी हाथ जो है खड़ा नहीं था। फिर जो है पूछा कि माइकल जैक्सन को कितने लोग जानते हैं? अपना हाथ खड़ा करें। एक भी हाथ जो है नीचे नहीं था। अब देखो हमारे जो है इतने महान जो है लोग हो गए हमारे यहाँ पर, हमारी नई पीढ़ी जो है उनके बारे में कितना जानते हैं। अब इसमें जो है गलती किसकी है? गलती जो है माता पिता की ही गलती, क्योंकि हमने ही बताया नहीं है। लेकिन जो है परिवार रोज साथ में बैठेंगे,
रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, पुराण, सभी में से जो है मतलब 15-20 मिनट भी बातें होती है, लेकिन उन लोगों को जो है ये ज्ञान प्राप्त हो कि हमारे शास्त्र में क्या है, कैसी जो है महान बातें जो है बताई गई है। बड़ौदा के जो है महाराजा थे सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने जो है अपने यहाँ पर ये बात है, जब हम परतंत्र थे, हमारे देश में अंग्रेजों की सत्ता थी, तब की ये बात है। ये जो है पढ़े लिखे थे, विदेश जाकर जो है पढ़ाई करके आए थे, तो उन्होंने जो है अपने राज्य में एक बार एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, और एक कॉन्फ्रेंस में जो है अमेरिका से एक बड़े चिंतक को बुलाया थे कि ये जो है कॉन्फ्रेंस में कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे। जिस दिन जो है कॉन्फ्रेंस का आयोजन था, सब जो है श्रोता आकर बैठ गए। जो वक्ता थे, वक्ता भी जो है सभा में आगे, सभा प्रारंभ हुई, उनका जो है व्याख्यान प्रारंभ होने वाला था। इससे पहले जो है प्रवक्ता आकर परिचय देते हैं कि कौन बात करने वाले, क्या है, सब श्रोता को। लेकिन यहाँ पर जो प्रवक्ता थे, ये प्रवक्ता ने जो है वो जो वक्ता थे उनको बताया, जो वक्ता थे उनका परिचय तो सभी को दे दिया, लेकिन जो वक्ता थे, जो लेक्चर देने वाले थे कैरेक्टर के विषय में, उनको बताया कि आप जो है ये सभी को कैरेक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो सामने बैठे हैं, ये किस परंपरा में आते हैं। और ऐसा कहकर जो है उन्होंने श्री लक्ष्मण जी का चरित्र बताया कि जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढ रहे थे, सुग्रीव मिले। सुग्रीव ने कहा कि थोड़े समय पहले कोई जो है आकाश मार्ग से रावण किसी को उठा जा रहा था, उन्होंने अपने गहने नीचे फेंके, आप देख लो, अगर जो है सीता जी के है तो फिर जो है तय हो जाएगा कि रावण ही उठा गया। रामचंद्र जी ने सभी गहने देखे, फिर जो है लक्ष्मण जी से कहा कि आप देखिए कि जो है कोई गहने आपको पता चलता है सीता जी के है। लक्ष्मण जी ने जो है सभी गहने देखे, जो गले का माला होगी वो देखी, हाथ के होंगे गहने वो देखा, सर का गहना होगा वो भी देखा, फिर जो है पैर का जो है गहना देखा। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये सीता जी का ही है। तब रामचंद्र जी ने प्रश्न पूछा कि आप दूसरे कोई गहने को नहीं पहचान सके और पैर का गहना कैसे पहचान लिया। तब लक्ष्मण जी ने बताया कि मैंने जो है कभी आंख उठाकर सीता जी के सामने देखा ही नहीं है, लेकिन रोज प्रातःकाल जब उनको प्रणाम करने के लिए जाता था, तब मेरी दृष्टि ये जो है पैर पर पड़ती थी और एक गहने पर दृष्टि पड़ती थी, तो ये सीता जी का ही है। अब ये जो है प्रसंग बताया कि आप जो है जिन लोगों को कैरेक्टर के विषय में बात कर रहे हैं, ये लोग जो है इस परंपरा में आते हैं कि 14-14 वर्ष तक साथ रहने के बाद भी जिन्होंने जो है आंख उठाकर नहीं देखा था, इतना संयम। और इन लोगों को जो है आपको कैरेक्टर के बारे में बात करनी है। जो वक्ता थे वो आए और उन्होंने कहा कि आप लोगों को कैरेक्टर के बारे में मैं क्या बताऊं, मेरे पास जो है इसके ऊपर कोई बात ही नहीं है। अब ये जो है हमारी परंपरा है, लेकिन जो है हमारी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को इसके बारे में जो है कितना ज्ञान है, इसकी जो है गलती किसकी है, हमारी ही है। तो घर सभा के द्वारा जो है हमें ये गलती सुधारने का एक बड़ा अवसर प्राप्त होगा। साथ में बैठेंगे, हमारे शास्त्रों की बातें होगी, और शास्त्र में जो है जैसे जो है श्रीमद् भगवत गीता, हमारे जो है उपनिषद है, हमारे जो वेद है, ये जो इतिहास ग्रंथ है, इसमें जो बातें हैं, ये बातें इतनी महान है कि जो कहीं पर भी जो है नहीं प्राप्त होगी। तो ये घर सभा की बात परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने हमें बताई है। आज जो है हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के शताब्दी महोत्सव के निमित्त इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर आज जो है हम सभी ये संकल्प करके जो है निकले सभा हॉल से बाहर कि हम भी अपने परिवार में रोज जो है घर सभा करेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान को समझे, एक दूसरे के साथ अनुकूल हो। जानते हैं हमारे घर के अंदर
कि हमारे पिताजी का क्रोध का स्वभाव है। होता है, सबका अलग अलग होता है। पिताजी का क्रोध का है, तो जब वो क्रोध करते हैं तो हम पानी नहीं बन सकते। हम भी सामने क्रोध करना जरूरी है, उसमें से बहस बढ़ती है ना। हमारे घर के अंदर हम जानते हैं कि हमारी पत्नी का या हमारी बेटी या हमारे बेटे का मान का स्वभाव है। हम उसके दो अच्छे बात कहेंगे, वो खुश हो जाएंगे। तो बोलो ना, क्या जाता है बोलने में। कोई हमारे वैसे भी पूरे दिन भर में कितना कुछ बोलते हैं हम। फोन पर किसी अपने दोस्त का फोन आया, किसी का कस्टमर का फोन आया, तो कितनी लंबी लंबी बातें चलती है। कस्टमर के सामने हम उसको नहीं, हमें जानते हैं कि कस्टमर बड़ा बेकार है, तो भी उसकी दो अच्छी बातें बोलते हैं कि माल ज़्यादा खरीदे, हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। तो घर के अंदर मान देने में क्या जाता है हमारा। तो प्रमुख साहब महाराज यहाँ ये कहते हैं कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के विचारों को स्वीकार करें, एक दूसरे के साथ अनुकूल हो जाए, तो ही परिवार के अंदर सुख और शांति होगी। और इससे नहीं समझेंगे तो होता क्या है। पवित्र प्रांगण में एकत्र हुए भारतीय विकास परिषद के निमंत्रण पर और सभी भारतीय विकास परिषद के हमारे वरिष्ठ सदस्य, भगिनी, हमारी बहनें, माताएं और सभी सदस्य और पूरी दिल्ली एनसीआर से आए हुए सभी सदस्य, विशेष रूप से हमारे संरक्षक भूपेंद्र मोहन भंडारी जी, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष के सुरेंद्र भारद्वाज जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नीलकंठ जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री सुभाष मनुचा जी, साथ में हमारे गांधीनगर क्षेत्र के विधायक श्री अनिल वाजपेयी जी और हमारे सभी साउथ, नॉर्थ और ईस्ट भारतीय विकास परिषद की ब्रांच के सभी अध्यक्ष और सभी भारतीय विकास परिषद का एक समर्पण और संस्कार एक उद्देश्य भी है। उनमें से हम सब ने सीखा और मैं समझता हूँ हम वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आज हम सबको करेक्ट करने का मौका मिला। अपने आप को कहाँ हम सही हैं और कहाँ हम गलत हैं, उसको सही करने का मौका मिला। क्योंकि स्वामी जी, जय मिस्टर स्वामी जी का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है, छोटी छोटी बातों पर उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। एक बार उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज अमेरिका में जब गए हुए थे तो कहते हैं ऑटोग्राफ वगैरह सब देते हैं। जब सत्संग खत्म हो जाता है तो एक वहाँ के सत्संग में जो आए हुए थे महानुभाव, उन्होंने कहा स्वामी जी ऑटो आपने जरा कुछ लिख कर दीजिए संदेश। तो स्वामी जी ने इंग्लिश में आई प्रमुख स्वामी जी महाराज लिखा, तो उन्होंने कहा कि ये आई तो स्मॉल में लिखा हुआ, आई तो हमेशा कैपिटल में होता है स्वामी जी, क्योंकि स्टार्ट हम हमेशा आई को कैपिटल से करते हैं। अभी भी देखिए इंग्लिश में आई कैपिटल से होता है स्टार्ट जब सेंटेंस होता है तो। लेकिन हम जीवन में आई को यदि छोटा कर लें तो मैं समझ सकता हूँ और समझता हूँ कि ये कभी जीवन में आप सब लोगों से हमें सहयोग मिलता है। एक हमारा वर्ग जैन बंधुओं का भी है जो धर्मांत के नाम पर अपनी कुछ राशि निकालते हैं और इस तरीके से हम एक बार साल में भगवान महावीर जयंती का भी चरणों में सादर वंदन करता हूँ। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आज ये बहुत ही परम सौभाग्य है कि इतने पवित्र स्थान पर हम सब इकट्ठा हुए हैं और इतने मांगलिक मौके के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। उसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूँ। विकास परिषद की स्थापना हुई। डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी ने 1963 में भारत विकास परिषद की स्थापना की। मैं दो परिचय विशेष तौर पर करवाना चाहूँगा जो बहुत पुराने समय से भारत विकास परिषद से जुड़े हैं। हमारे सुरेंद्र कुमार वधवा जी पूरा जीवन भर, मोहन भंडारी जी राष्ट्रीय इस क्षेत्र के संरक्षक रहे, ये देश भर में घूमते प्रवास करते रहे। मैंने जैसा बताया कि भारत विकास परिषद 1963 में भारत विकास परिषद की स्थापना हुई। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण,
इन 5 आयामों को लेकर देश भर में भारत विकास परिषद काम करता है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर सुदूर अरुणाचल तक देश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां भारत विकास परिषद का काम नहीं है। देश भर में लगभग 1500 शाखाएं भारत विकास परिषद की काम करती हैं। लगभग 1 लाख सदस्य परिवार भारत विकास परिषद से। संजय जिसे अनुरोध करूँ कि आपका भार प्रकट करें। 2 घोषणाएं हम करना चाहेंगे। हमारे यहाँ पर युवक और युवतियों की प्रवृत्ति चलती है संस्कारों की ऊपर भागने हरिद्वार को। तो भारत को जानो जी 20 पुस्तकें हम स्वामी जी को देना चाहेंगे ताकि ये उन युवक युवतियों को दे दें ताकि उनके ज्ञान वर्धन के लिए हो। और अगर वो पार्टिसिपेट भी करना चाहें किसी प्रतियोगिता में तो उसमें भी कर पाएंगे। दूसरी घोषणा ये है कि जैसा कि हमने बताया कि हमारे आई कैंप्स लगते हैं, तो हमने संकल्प किया है कि जनवरी से हर महीने एक आई कैंप अक्षरधाम के मंडल के साथ मिलकर निःशुल्क आँखों का आई कैंप हम लगाएंगे और वो लगभग हर महीने के आखिरी इतवार को लगाएंगे। तो उसमें पेशेंट्स को पिकअप करना, कैंप से इनको ऑपरेशन कराकर फिर वापस छोड़ना ये निःशुल्क रहेगा। तो ये एक प्रकल्प जो है भारत विकास परिषद जो है अक्षरधाम मंदिर के साथ मिलकर जनवरी से करेगा और ये पूरे वर्ष चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राठौर। मेरी दिल्ली मेरी शांति खास खबर में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के अंदर हैं। यहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज जी शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। ये आयोजन भारत विकास परिषद द्वारा किया गया है। हमारे साथ माननीय मदन मलिक जी हैं जो कि भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय सलाहकार हैं और आज इस कार्यक्रम के अंदर संयोजक के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बड़ा ही सफल कार्यक्रम रहा। संतों ने आशीर्वाद दिया लोगों को और भारतीय परंपरा और भारतीय परिवार का महत्व की जानकारी दी। हम सबसे पहले बात करते हैं मदन जी, सर आज इतना बड़ा कार्यक्रम आपने सही इसका आयोजन किया और आज के बारे में हम जानना चाहिए कैसा महसूस करते हैं और कितना सफल है। ऐसा है कि भारत विकास परिषद तो अच्छा बना और उसके मूल सिद्धांत हैं संस्कार के कामों में। जब ये अक्षरधाम मंदिर बन रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई हमको लोगों तक पहुंचना है कि हमारा संप्रदाय क्या करता है, कैसा हमारा संप्रदाय है, तो किसको कंटेक्ट करें। तो उन्होंने कहा भारत विकास परिषद को ढूंढ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया 2003 के अंदर, तब ये मंदिर का निर्माण हो। तब उनके साथ जुड़े, उनको जगह जगह दिखाई दी लेकर गए। हमारी भी इच्छा थी कि स्वामियों के संस्कार की बातें सब लोगों में पहुँचे। उनकी भी इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में मालूम है। तो इस तरीके से हमारा उनके साथ जुड़ाव जो है 2003 से। आज ये पहली बार मौका मिला है कि प्रमुख स्वामी महाराज जो उनका जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये मंदिर बना है और उन्हीं की प्रेरणा से हम उनसे जुड़ते रहे। उनके बहुत आशीर्वाद दिए हमने, उनकी प्रेरणा से ये सारे काम हुए हैं। और ये तय हुआ था कि हम जो है भारत विकास परिषद की जितनी शाखाएँ हैं सबके सदस्यों को मिलाकर इस जन्म शताब्दी को मनाएंगे। और आज हमें मौका मिला है उसके जन्म हम सेवा का भी काम करते हैं और वही काम अपने अक्षरधाम वाले भी करते हैं, चाहे वो सुनामी का काम हो, चाहे कहीं पर अस्पेट हो, चाहे कहीं पर जल की कमी हो, वही सेवा के काम उनके हॉस्पिटल और दूसरे काम चलते हैं, वही सेवा के काम हम करते हैं। तो हमारा तो एक भाईचारा है उनके साथ और उनका आशीर्वाद है। और हमें अच्छा लगा कि आप सब आए, सब लोगों ने इससे एंजॉय किया और जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, जो उन्होंने अपने विचार दिए हैं, उन सबको जो है हम अपने जीवन में लाएंगे। हमारे परिवारों में समझता रहेगी, एकता रहेगी और परिवार में समझता रहेगी। सर जैसा कि नई दिल्ली के अंदर सारे धार्मिक स्थल थे, चाहे झंडे वाला मंदिर हो, चाहे कालका जी मंदिर हो, अक्षरधाम मंदिर पूरी दिल्ली में जमुना के इस पार है और ये पूरे धर्म को जितने भी अनुयायी जमुना पार से कनेक्ट करता है। अनिल वाजपेयी जी जमुना पार के विधायक है। आप किस प्रकार देख रहे हैं लोग जमुना पार के पास? देखिए ऐसा है कि अभी तक पहले तक जब तक ये मंदिर नहीं बना था बिरला मंदिर ही माना जाता था कि दिल्ली में बिरला मंदिर रह रहा है मंदिर के नाम। जब ये मंदिर बन रहा था तो स्वामी जी बहुत दूरदर्शी हैं। उन्होंने देखा कि लोग इतवार को कितने लोग कहाँ जाते हैं
तो पहले तो ये गणना की गई कि लोटस टेम्पल देखने कितने जाते हैं, कुतुब मीनार कितने देखने जाते हैं। जब उन्होंने ये आइडिया लगा लिया कि कितने लोग जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा मंदिर ऐसा बनेगा कि जितनी संख्या आज सब जगह जा रही है, सब मिलकर हमारे मंदिर में आएंगे। उसी के हिसाब से क्या द्वार होना चाहिए, कितनी बड़ी सीढ़ी होनी चाहिए, कितने बड़े एरिया होने चाहिए, उसके साथ में सब सुविधाएँ बनाकर इस मंदिर का करना चाहिए। और मैं उनकी दूरदर्शिता का बहुत सहायक हूँ और उनका मैं बहुत अनुयायी हूँ। पिछले 20 वर्षों से हम उनके साथ जुड़े हैं और ये पहचान बन गई है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है इस मंदिर के नाम। और ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कि आज हम जहाँ रहते हैं वो गिनीज रिकॉर्ड में वहाँ है। और अभी जो है अलग अलग देशों में भी बहुत मंदिर बन रहे हैं। न्यू जर्सी के अंदर इससे 4 गुना मंदिर बन रहा है अमेरिका के अंदर। बड़ा मंदिर बन चुके हैं, मेन मंदिर। अब जो दूसरे खंड में प्रदर्शनी के और दूसरे खंड बन रहे हैं, उसमें भी 2 साल लगेंगे। 2 साल में वो हो जाएगा और वो वर्ल्ड का अभी तक ये सबसे बड़ा मंदिर है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर जो है न्यू जर्सी का कहलाता है। अब हम बात करेंगे दिल्ली में भारत विकास परिषद को पहचान देने वाले हेमंत जी। सर क्या कहना चाहते हैं? आज हमारे माननीय मदन मल्लिक जी के उसके सहयोग से हमें अवसर मिला कि हम अक्षरधाम में आ सके। उनके जन्म शताब्दी समारोह में हम भी शामिल होंगे और जैसा कि उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर से 13 जनवरी 2023 तक वहाँ पर गांधीनगर में ये कार्यक्रम बनाया जाएगा। तो जो उनके आदर्श है कि हम अपने घर परिवार को कैसे सफल बना सकते हैं, अपने जैसे हम परिवार बिखर गए हैं, तो उसको जोड़ने के जो मंत्र उन्होंने दिए हैं वो हमारे लिए बहुत ही कामगार आज के समय में हैं। और हम चाहेंगे कि हम घर पे बैठक अवश्य करें। घर परिवार सभा जब हर किसी से कहना चाहेंगे कि घर सभा जरूर होनी चाहिए, ताकि हमारे और बच्चों के बीच में संवाद हो। और संवाद होगा तो फिर किसी भी चीज़ की दूरी तभी होती है जब संवाद नहीं होता। संवाद होगा तो सारे मतभेद अपने आप दूर हो जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ये मंदिर और ये चीज़ें इसी तरह बढ़ती रहें और जो उनके विचार हैं वही हमारी भारत विकास परिषद के हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मदन मल्लिक जी का भी और अक्षरधाम सिंह जी का भी। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति जो है अलग चीज़ होती है और धर्म एक अलग चीज़ होता है। जमुना पार में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिनने ये कहा या ये समझाने की कोशिश करी कि अगर आप राजनीति के अंदर आते हैं तो आप धर्म को भी संभाल के रखेंगे और आगे लेके जाएंगे। ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे साथ हैं अनिल वाजपेयी जी। सर, जो भी कार्यक्रम होते हैं धर्म से संबंधित, आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आपकी एक अलग छवि है कि जहाँ आप होते हैं वहाँ धर्म के रक्षक होते हैं। क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शास्त्रों में भी कहा है और बहुत विद्वानों ने भी कहा है कि धर्म शुरू होता है, धर्म से राजनीति शुरू होती है, राजनीति से धर्म नहीं शुरू होता। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे अच्छे राम मंदिर की स्वामी नारायण जी के शताब्दी अवसर में माननीय मदन मल्लिक साहब और मैं उनसे आज से नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया उसके बाद 2007 से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और 3 वर्ष तक मैं भारत विकास परिषद का गांधीनगर शाखा का अध्यक्ष रहा हूँ। और भारत विकास परिषद एक ऐसी हिंदुस्तान की अग्रणी संस्था है कि जो आपको पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हर राज्य में भारत विकास परिषद भारत विकास परिषद की पहचान इसलिए है, जैसे कि बताया गया माननीय भाई साहब ने, समर्पण है, सेवा है, भाव है। और मेरी बड़ी स्मृति है कि मैं इस संस्था से जुड़ा रहा हूँ और आज भी जुड़ा हूँ। और इसके अंदर जैसा कि माननीय मलिक साहब ने बताया है और भी हमारे श्रोता लोगों ने बताया है कि आज जो डिसेबल्ड लोग हैं, विकलांग लोग हैं, बहुत से लोग दिल्ली के अंदर और हिंदुस्तान में जो अपना कृत्रिम पैर नहीं बनवा सकते, उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो इस संस्था के माध्यम से जब वो अप्रोच करते हैं तो निःशुल्क उनको कृत्रिम पैर लगाया जाता है। और सारी डिस्पेंसरी जो जिस आपके लोगों में है, जो चल रही है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसमें लोग उसको अपना इलाज करा सकते हैं, अपना मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। मैं समझता हूँ ऐसी कोई संस्था हिंदुस्तान में दूसरी नहीं है। और ये जहाँ तक मेरी जानकारी हुई है कि विश्व में भी भारत विकास परिषद की संस्था है और वहाँ भी भारत विकास परिषद को लोग जाते हैं। माननीय हेमंत जी जो अध्यक्ष हैं हमारे, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। और मैं समझता हूँ कि आज माननीय जो हमारे महाराज जी थे
उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। रामचरितमानस का पूरा उन्होंने उदाहरण दिया है। जीवन में अगर आपको कुछ सीखना है, चरित्र, जीवन में अगर आपके पास चरित्र है तो सब कुछ है, और अगर सेल्फ में कैरेक्टर नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। और वो चरित्र के बारे में जो बताया गया है कि महाराज जी ने गृह सभा जो है, और गृह सभा सत्संग दुनिया में ये बहुत बड़ी चीज़ है। सत्संग का मतलब ये है कि सत्संग हमको पहुँच लोग तक हो। और जब हम लोग घर बैठ के मंदिर हम लोग इसलिए जाते हैं कि जहाँ पर सभी लोग बैठ के सत्संग करते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं। अगर एक आदमी की भी पहुँच ऊपर से लो लग गई और उसका अगर आशीर्वाद मिला तो सभी को समान रूप से मिलेगा, क्योंकि ईश्वर सूर्य जब प्रकाश देता है तो सबको देता है और सभी लोग उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और मुझे आज ये दिल से बड़ी खुशी हो रही है कि ये स्वामी जी के चरणों में मैं चरण वंदना करता हूँ। जैसा कि बताया गया है कि 25 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक अहमदाबाद में कार्यक्रम किया जाएगा। तो मैं पांडे जी से भी कहूँगा और माननीय मलिक साहब से रंजन जी से भी कहूँगा कि राजनीतिक व्यक्ति की व्यस्तता होती है, लेकिन धर्म भी बहुत ज़रूरी है। जब धर्म ही अगर नष्ट हो जाएगा तो व्यक्ति राजनीतिक भी नहीं रहेगा। अगर मुझे उन्होंने, क्योंकि मैं ये काम करने आऊँगा तो ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि बुलाने का काम तो वो करते हैं, उन्होंने सब कुछ किया है। उनकी इसी चरणों में प्रार्थना है कि अगर मुझे भी वो अपने इसी चरणों में बुलाएंगे मैं जरूर आप सब लोगों के साथ गांधीनगर में उनके आश्रम में और उनकी शताब्दी में मैं जरूर भाग लेने का उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और मैं माननीय मलिक साहब का जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ऐसे अवसर पर जब भी मुझे वो आदेश देंगे तो मेरे बड़े भाई हैं सभी, छोटे भाई इसका स्वच्छता हर समय ये थे हमारे साथ अनिल वाजपेयी जी। इन्होंने बताया किस प्रकार धर्म को जो लोग आगे लेके चलते हैं, राजनीति में अपना एक सम्मान्य स्थान होता है। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अक्षरधाम में। अब हमारे साथ कुछ समाज सेविका और कुछ लीडर भी हमारे साथ हैं जो इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। सबसे पहले बात करेंगे भावना केसरी जी। मैम, कैसा महसूस हुआ आपको? इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ भारतीय संस्कृति से। आज हम अक्षरधाम में स्वामी जी महाराज शताब्दी का महोत्सव मनाने यहाँ पर आए हैं, जो बहुत ही बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पे जानकारी मिलती है और संस्कारी बातें, जो भारतीय संस्कृति जो हमारी कहीं विलुप्त सी हो रही है आजकल, उसके बारे में यहाँ पे हमें इतना बताया गया और बच्चों को संस्कार देने के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके लिए मैं यहाँ पर आए के आभारी हूँ। श्री सबसे पहले अनिल वाजपेयी विधायक जी का जो यहाँ पे हमें लेकर आए, और हमारी बहनें हैं यहाँ पे जो उनसे जुड़ी हुई हैं, मैं इनका भी बहुत बताऊँ। उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी इस बारे में और काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ जो सेवा भावना है उत्तर भारत के अंदर, और ये जो मल्लिक जी ने भी जिस प्रकार से सबको यहाँ आमंत्रित किया है, तो सबका दर्शन करके मैं कितनी खुश हो गई और बहुत सारी प्रेरणा मुझे आप लोगों में से भी मिली। मैं आपका शुभ नाम? यशोबेन जी पटेल। अब हमारे साथ एक और है। मैम, आपका शुभ नाम? कैसा, क्या कहना चाहेंगे आज किस कार्यक्रम में? मैं बस यही कहना चाहूँगी, आज की संस्कृति के बारे में जो हमने सीखा है वो आज हमें बहुत अच्छा लगा। हम सुनते थे टीवी वगैरह पे, लेकिन आज हमने साक्षात देखा तो हमें ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा। और हम ये सोचते हैं हम इसको अपने परिवार में भी आगे चलाएं और इसको अनुग्रहित करें अपने परिवार में। देखिए माता जी, इन्होंने बताया कि जो हमें बताया गया है ये भारतीय संस्कृति से संबंधित है और हम अपनी परंपराओं में अपने परिवार की आदतों के अंदर ये लेके आए ताकि हमारा परिवार और हमारे समाज आगे बढ़े। मेरी दिल्ली मेरे शांति के लिए मैं गोपाल राजपूत।